हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि सभी बढ़िया और अच्छे होंगे। और आप सभी को पता भी है कि हमने आपके लिए बहुत अच्छी श्रृंखला शुरू की है। उस श्रृंखला में हमसे पहले बहुत चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिनमें आपने बहुत चीज़ें सीखी भी है। और आप मुझे अच्छा भी लगा कि आपने इतना सारा हमें प्यार दिया। और अब उम्मीद करता हूँ कि आज मैं जो आपके लिए टाइप लेके आया हूँ वो भी बहुत ही बेहतरीन टाइप मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो उम्मीद है कि आज की टाइप और उससे भी ज़्यादा आपको पसंद आएगी। और ये टाइप ऐसी है जिसको देखकर स्टूडेंट अक्सर छोड़ा करता है। तो वो टाइप आज मैं इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ ताकि अब जो आपके पास एक एक चीज़ों को यदि आप टाइम देकर समझ लेते हैं, थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम निकाल कर आज समझ लेते हैं, तो आगे जीवन में कभी नहीं आपको इसको वापस पढ़ना पड़ेगा। आपको इसको लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है, जो बातें बोलता हूँ उनको लिखना है, जो आपस में संबंध उनके बताता हूँ उसको सीखना है। और उसके बाद में फिर देखना कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आएगी और कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अंत तक बनेगा वही सीखेगा, क्योंकि जो अक्सर मैदान में उतरा हुआ स्टूडेंट हो, भले योद्धा हो, अगर वो अंत तक लड़ने का हुनर उसमें है तो वो उसकी जीत तय है। अगर मैदान छोड़कर भाग जाता है तो इसका मतलब वहीं से उसकी पराजय हो जाती है। तो आपको यहाँ पे रुकना है, सीखना है। और आज सीख गए तो समझ लो कि आगे कभी भी ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ उसके लिए जुड़ जाइएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बेहतरीन चीज़ें आपको मिलने वाली है। और यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा और साथियों के साथ साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। पहली जो बात करते हैं कि अब जो बात करने वाले हैं टाइप है कमीशन आधारित प्रश्न, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। और कमीशन बेस्ड में ही मैं आपको किन किन बातों के बारे में और बताने वाला हूँ वो समझो। कमीशन हो या अपने पास टैक्स हो, दोनों में क्या रिलेशन है वो भी समझना है। पहली बात तो ये बताने वाला हूँ। उसके बाद में अगर आपको कमीशन को कमीशन बोल ही दिया और कमीशन को यदि वो दलाली बोल दे तो भी आपको समझना है कि बात एक ही है। यदि आपको दलाली बोल दे तो भी बात एक ही है। यदि आपको टैक्स या वो बोल दे आयकर तो भी बात एक ही है। दोनों बातों को आसानी से और अच्छे से समझना है। अब इस वाले बिंदु पर अगर आपको समझना है और चीज़ें जाननी है तो सबसे पहले 3 बिंदुओं के बारे में बात करनी होगी। 3 बातें कौन कौन सी है? तो 3 बातें हैं। सबसे पहले अपने पास कुल आय। सबसे पहले कौन है अपनी? कुल आय। सबसे पहले कुल आय के बारे में जानना होगा। उसके बाद में आपको हम कहेंगे कि कुल आय के बाद में अपने पास टैक्स को, कमीशन को, टैक्स कह दो या आप कह दो कमीशन, भले आप उसका नाम टैक्स दे दो या आप उसको कह दो कमीशन, इन दोनों के बारे में जानना होगा। उसके बाद में आपको ये कहेंगे कि इसमें से निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगी? शुद्ध आय। इसके बारे में जानना होगा। मैं समझाऊंगा कि तीनों चीज़ें होते क्या है, समझिएगा ढंग से। आपको मैं जो समझाने की बात करूँ, कुल आय। मान लेते हैं कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में आपसे कहा गया कि आपको ये वाला पूरा जो, ये मान लीजिएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पैनल है और आपसे कहा जाए कि इसको 1 लाख रुपए में आपको मार्केट में बेचना है। यदि आप इसको मार्केट में 1 लाख रुपए में बेच देते हैं तो हम आपको इस वाली वस्तु पर 1 लाख रुपए आप बेचने के बाद में इस वाली वस्तु पर आपको मैं 10% का कमीशन दिया जाएगा। या कंपनी, अगर मान लेते हैं कि आप एक कंपनी वाले हैं और आपने वस्तु को बेचा तो वहाँ पे कहा गया कि सरकार को 10% का टैक्स देना होगा। तो वहाँ पे वो जो टैक्स है या कमीशन है वो क्या है? तो समझो, मान लेते हैं कि पैनल को अपने को बेचने को दिया गया और उसकी प्राइस थी 1 लाख रुपए। और यदि उस पर आपको 10% क्या दिया जाए, या तो बोला दिया जाए कि आपके इस पर टैक्स या कमीशन दीजिए, तो आप यहाँ पे कहेंगे जी 10% आपको कमीशन दिया जाएगा, आप इसको बेच के आओ। तो 10% आपने कमीशन दिया तो इसका 10% निकाल दें तो आप कहेंगे जी 10% कितना होता है? तो 10,000 रुपये। 1 लाख का 10,000 आपको कंपनी किसके रूप में देती है? कमीशन के रूप में देती है। 1 लाख का यदि आप कमीशन के रूप में देती है तो आप मुझे बताइएगा कि 10,000 आपको कंपनी 1 लाख में से दे चुकी है। देने के बाद में आप देखिएगा, अब देखिएगा कि यदि 10,000 कंपनी दे चुकी है तो अब जो कंपनी के खाते में शेष कितनी राशि गई? तो आप कहेंगे 1 लाख में से यदि 10,000 कंपनी कमीशन के रूप में दे देती है तो जो 90,000 है वो इस पैनल की प्राइस है जो कंपनी के खाते में गई। 3 बातें थी वो मैंने बताई। अब आपको ये पता करना है कि किसको क्या कहते हैं। तो हम कहेंगे जी ये टोटल कंपनी को बिक्री या कह सकते हैं कुल बिक्री कह दो, या कंपनी की कुल आय थी वो थी कि ये इतना उसको मिलने वाला था। लेकिन उसको मार्केटिंग करने के लिए उसने क्या किया कि मार्केटिंग में उसने 10,000 रुपये टैक्स के या कमीशन के रूप में दे दिए। इतना कमीशन या दलाली के रूप में दे दिया। अब उसके बाद में
बचा जो 90,000 है वो कंपनी के शुद्ध रूप से उसको कंपनी को मिला, तो इसको हम कह सकते हैं शुद्ध आय। क्या कह सकते हैं? शुद्ध आय। अब आप इस फॉर्मूले को समझो कि ये फॉर्मूला बना कैसे। फॉर्मूला बना कैसे? फॉर्मूला बना कि कुल आय आपके पास इतनी थी, उसमें से आपने इतना टैक्स निकाल दिया, बचने के बाद आपके पास शुद्ध आय बची। तो ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहली बात तो ये। अब ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पे बात इतनी समझ में आने के बाद में एक मैं बात बता दूं आपको कि मुझे बताइए अब आप कि ये तीनों बातें आपने सीखी, तो मैं यहाँ पे कुल आय को तो क्या लिख सकता हूँ? यदि हम कहें कि कुल आय है तो कुल आय को आपको समझना है, इसको कुल आय को आप बोल सकते हैं ग्रॉस इनकम या टोटल इनकम। क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस इनकम या टोटल इनकम। ग्रॉस इनकम या टोटल इनकम। उसके बाद में जो अपना टैक्स है उसको टैक्स बोल सकते हैं या कमीशन बोल सकते हैं, तो टैक्स या कमीशन। ठीक है। उसके बाद में देखो, इसको ये नाम देने के बाद में आप कह सकते हैं जी इसको कमीशन बोल दिया। उसके बाद में आप कह सकते हैं प्योर इनकम कह सकते हैं या नेट इनकम कह सकते हैं, नेट इनकम। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो इंग्लिश में आपको कभी कभी सवाल में अगर उसकी भाषा नहीं समझ में आए तो उसकी इंग्लिश की तरफ भी देख लिया करो, ताकि कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान दो, मैंने जो बातें बोली वो आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब ध्यान दो कि आपने वहां तक बातें सीख ली। अब आपके पास ये बताओ कि जो अपने पास कहा कि अपने कुल आय में से क्या निकल गया और क्या बचा, वो आपको समझ में आ गया। अब आपसे मैं कहूं कि आपके पास अपना टैक्स परसेंट क्या होगा? टैक्स परसेंट क्या होगा? टैक्स परसेंट कह दो, कमीशन परसेंट कह दो, या आपके पास उसका दलाली प्रतिशत कह दो, आयकर प्रतिशत कह दो। तो ध्यान दो, टैक्स परसेंट निकालना था तो मान के चलते हैं कि आपने मान लो 1 लाख में से आपने 10,000 रुपये किसको दिए थे? 1 लाख में से आपने 10,000 रुपये दलाली के दिए, कमीशन के दिए, और आपसे कहा गया कि उसके पास बचा कितना? 90 बचा। तो आपसे मैं कहूँ कि 90,000 कंपनी के पास गया। 90,000 यदि कंपनी के पास गया तो आप मुझे बताइएगा कि जो 10,000 था वो इसका कितना परसेंट है? तो वो आप कहेंगे जी 10% है। और मैंने भी तो आपको यही कहा था वहाँ समझाने के वक्त कि आपको यदि उस पर 10% का कमीशन दिया जाए, तो हम यहाँ से इसके टैक्स परसेंट का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इसको हमने कुल आय बोला तो हम कह सकते हैं कि अपने पास टैक्स परसेंट या आयकर परसेंट इसको पूछा जाए, आयकर की दर, आयकर दर, हमसे आयकर दर पूछी जाए तो आयकर दर के लिए हम क्या कहने वाले हैं कि अपने पास जो आयकर दर है वो होगी सबसे पहले तो अपना आयकर कितना है, आयकर या कमीशन परसेंट, सॉरी आयकर या जो कमीशन या दलाली कितनी है। उसके बाद में वो किस पर है? तो वो कुल बिक्री पर या कुल आय पर है, तो वो कुल आय पर होगी। तो आपके पास जब भी आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि आपकी आयकर प्रतिशत कितना है, तो आयकर प्रतिशत के लिए आपको समझना है कि आयकर प्रतिशत के लिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। ये रिलेशन है इसके बीच में। अब दूसरी बात समझो, एक और जो बढ़िया बात समझाने की कोशिश करूं, आप मुझे एक बात बताइएगा कि यदि मैं कहूं कि आप मान लेते हैं 100 रुपए की वस्तु थी, यदि 100 रुपए की वस्तु पर पहले आपको कमीशन दिया गया 12% का, और 12% का कमीशन दिया गया, दूसरी बार आपसे कहा गया कि आपको कमीशन देते हैं 12 की जगह 14% का, तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि यदि आपको पहले 100 पर 12% दे रहा था, उसके बाद में अब 100 पर कितना दे रहा है? 14% दे रहा है। यानी कि अब जो कंपनी की शुद्ध आय होगी वो कितनी होगी? तो 100 का 12% कितना होता है? 12। तो 12 यदि वो टैक्स के रूप में या कमीशन के रूप में दे दिया तो शुद्ध आय कितनी बचेगी जी उसके पास? 100 का 12% 12 होता है, यानी कि उसके पास कितनी बचेगी? 88 रुपये। ये प्योर इनकम जो किसकी है? कंपनी की है। उसके बाद में 100 में से यदि 14 देता है तो उसके पास कितना बचेगा जी? तो 86। अब आप इतना सा समझ लो कि इसमें क्या रिलेशन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यदि आपका टैक्स है, जो ये टैक्स या कमीशन परसेंट बढ़ा दिया जाए, यदि टैक्स या कमीशन परसेंट बढ़ेगा, समझ लो कि टैक्स बढ़ेगा, तो टैक्स बढ़ेगा तो अपनी जो कंपनी की प्योर आय है या शुद्ध इनकम है वो घटेगी। वो कंपनी की जो शुद्ध आय है वो क्या होगी? शुद्ध आय घटेगी। ये बात आपको समझनी है, और ये रिलेशन आपको बहुत जगह अभी सवालों में काम आएगा, डायरेक्ट काम आएगा। तो टैक्स बढ़ेगा तो शुद्ध आय घटेगी, शुद्ध आय बढ़ेगी तो टैक्स घटेगा। समझो कि मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, तो उसके बाद में ये वाली चीज़ है जो घट जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ से अपन ये चीज़ समझ चुके हैं कि यदि आप टैक्स का परसेंट यदि मान लेते हैं, बढ़ा देते हैं, तो आपकी जो क्या है शुद्ध आय, जो शुद्ध आय है वो क्या आएगी? घटेगी। यानी कि आप इसके इन्वर्स में होगी या इसका व्युत्क्रमानुपाती होगी। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली वाली घटेगी। समझ में आ गई बात? लेकिन लेकिन और लेकिन देखो,
यहाँ पे आप खुद देख पा रहे होंगे कि 2% की वृद्धि हुई थी, तो आपके पास 2 ही घटा था। यानी कि जितना टैक्स में आप वृद्धि करोगे उतना ही उसकी शुद्ध आय घटेगी। यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? यहाँ तक की बातें क्लियर है, तो अब चलते हैं सवालों पर और इन चीज़ों का सबका उपयोग करते हुए सवालों को सीखेंगे। कुल बिक्री पर यदि 10% का कमीशन दिया जाए तो शुद्ध आय क्या होगी? छोटा सा सवाल है, शुद्ध आय बताना है। शुरू में एक फॉर्मूला था, उसी के आधार पर भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि 100 रुपये आपके पास टोटल आय है, उसमें से आप किसी को 10% का जो है किसको कमीशन दे देते हैं, और कमीशन देने के बाद आपके पास बचता कितना है? 90। तो यही आपकी क्या हो जाएगी? शुद्ध आय। खत्म कहानी। इतना ऐसा ही सवाल है, इसमें कोई देखना ही नहीं है। यदि आय कर में 19% की वृद्धि और शुद्ध आय में 1% की कमी, अभी जस्ट मैंने पहले बात लिखवाई, उस बात को सीखो कि जो मैं बात यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहा था आपको, कि ध्यान दो, यदि आपका टैक्स बढ़ेगा तो शुद्ध आय घटेगी, घटेगी उतनी जितनी बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ समझो कि आपके 19% यदि टैक्स में वृद्धि कर रहे हैं, आयकर में वृद्धि कर रहे हैं, तो जो उसकी शुद्ध आय है उसमें 1% की कमी। लेकिन बात दोनों को समझ लो कि दोनों बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपसे पूछा क्या है? टैक्स परसेंट पूछा है, आपसे पूछा है टैक्स परसेंट, और टैक्स परसेंट पूछा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि टैक्स को मैं टी से लिख रहा हूँ, तो टैक्स का यदि आपको 19% निकाल के दिया जाए तो वही चीज़ आपकी जो आय है, इनकम है, उस इनकम का 1% होगा। बराबर हैं दोनों, क्योंकि इसमें इतने की वृद्धि हुई तो उसमें उतने की ही कमी होती है, और ये दोनों चीज़ें बराबर है, उतने की होती है। ये बात समझ लो, दिखने में आपको नहीं दिख रही है, लेकिन ये बात तो आपको पता है कि जितनी उसमें वृद्धि होगी उतनी उसमें कमी होगी, उसमें वृद्धि होगी तो उसमें कमी होगी। तो यहाँ पे 19 की यदि वृद्धि हो रही है तो ये कमी हो रही है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से इनका अनुपात मिलेगा, और अनुपात मिलते हमें जो बात पूछी है वो समझ में आ जाएगी। अब देखो भाई, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको अनुपात में बदलें, तो देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। आपके पास टी के नीचे इधर से आई को ले आएंगे, और यदि आई को ले आएंगे तो एक पहले से यहाँ है, इधर से 19 का फिर उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा इनका अनुपात। और इनका अनुपात आ गया तो टी अनुपात आय आपके पास, यानी कि टैक्स और आय का अनुपात कितना आया? तो 1:19। अब आप ध्यान से समझो, अभी मैंने एक चीज़ और सिखाई थी कि टैक्स प्रतिशत या आयकर प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो क्या आप करने वाले? तो आपने कहा था कि जो अपना आयकर है उस आयकर को लिखेंगे ऊपर, और नीचे लिखेंगे अपनी कुल आय। कुल आय पर ज्ञात किया जाएगा। तो कुल आय पर यदि ज्ञात करने वाले हैं तो बताओ इसमें कुल आय कहाँ पर है? नहीं पता। लेकिन ये बात तो पता थी कि एक फॉर्मूला और लिखवाया था कि यदि कुल आय में से टैक्स को घटा दें तो आपके पास अपना जो आएगा शुद्ध आय, ये बात मैंने बताई थी। अब यदि आपको यहाँ पे चाहिए कुल आय, तो क्या इसका इधर पक्षांतरण करके जोड़ सकते हैं क्या? तो शुद्ध आय और इसमें दोनों को जोड़ दो तो अपने पास जो टोटल जो इनकम है, या शुद्ध आय को ग्रॉस इनकम भी बोलते हैं, लिखवाया था इंग्लिश में, तो जी आई बराबर कितना आ गया? 20। तो हम कह सकते हैं कि अब टैक्स किस पे दिया जाएगा? कुल पर। कितना दिया जाएगा? 1। तो 1 दिया जाएगा किस पर? 20 पर। तो इसको परसेंट में बताना था, और आप परसेंट में बताएंगे कितना परसेंट जी? 5%। उम्मीद है कि जो सारी बातें एकदम थ्योरी बता करके सवाल को हल करवाया, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और कोशिश यही रहेगी। और मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके यस बोलना, लाइक करना, और मुझे भी बताना, ताकि पता लगे कि हाँ समझ में आया। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति को यदि 10% कमीशन दिया जाए और यदि उसे 2% अतिरिक्त बोनस दिया जाए, तो कमीशन दिया जाए तो उसको शुद्ध आय क्या होगी? तो ध्यान दो, ध्यान दो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको पहले 10% कमीशन दे रहा है, उसके बाद में अतिरिक्त बोनस दे रहा है, तो जो आपको कमीशन देगा ना, उस कमीशन के अलावा जो भी आपको राशि मिलेगी ना, वो राशि किस पर दी जाएगी? ये इतना ही इसमें लॉजिक के सवाल में और कुछ नहीं है कि 10% तो आपको कमीशन पहले दे रहा है, उसके बाद में अतिरिक्त वो आपको 2% दे रहा है। तो आप एक बात हमेशा नोटिस कर लेना कि जब भी 10% कमीशन, जैसे मैं समझाऊं कि आप मान लेते हैं कि 100 रुपये की आप बिक्री करके आते हैं कंपनी के द्वारा, कंपनी आपको देती है कहकर कि आप मान लीजिएगा कि आप इसमें से 10% अपना रख लीजिए, और 10% इसमें से रख लीजिए, तो आप कितना रखेंगे जी? 10। यदि 10 रख लेते हैं तो कंपनी के खाते में कितना आप जमा करवाएंगे? तो आप कहेंगे जी 90 रुपये जमा करवाएंगे। यहाँ तक बात आपको, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ रही। लेकिन कंपनी आपके काम से खुश है,
और कंपनी ये कहती है कि बंदा बहुत अच्छा है, काम अच्छा करता है, तो कंपनी आपको और कुछ पैसा देगी, लेकिन वो तब देगी जब आप उसके खाते में जमा करवाएंगे। और खाते में जमा करवाएंगे तो अब यहाँ से ये बातें तो आप बता ही सकते हैं कि ये अपनी होती क्या है, ये होती है अपनी कुल आय। यहाँ तक अपने पास ये भी कुल आय थी, क्योंकि अब इसके पास, कंपनी के पास यहाँ हो रही है, इसको शुद्ध भी मान सकते हैं एक बार के लिए। इस शुद्ध पर वो उसको 2% और देना चाहती है। इसका 2% दे तो वो कितना देगी, 1 रुपये 80 पैसे। इसका यदि 2% और दे तो वो कितना देगी, 1.80 रुपये, यानी 1 रुपये 80 पैसा। उसके बाद में अब मुझे बताओ कि जो बेचने वाला था उसको कितना रुपए कुल मिल चुका है, तो आप कहेंगे जी 10 रुपये एक मिल गया और 1 रुपये 80 पैसा एक मिल गया, यानी उसको टोटल 11 रुपये और 80 पैसे की जो इनकम हो गई, किसको, जो बेचने वाला था, टैक्स के रूप में या कमीशन के रूप में। अब 11 रुपये 80 पैसा यदि वो खुद कंपनी से ले चुका है तो कंपनी के पास कितना बचा, यही आपसे पूछा है कि उसमें शुद्ध आय क्या होगी कंपनी की। तो आप 100 में से 11 रुपये 80 पैसे को घटा देंगे। घटाते आप कहेंगे जी उसके पास, कंपनी के पास कितना बचा, तो कंपनी के पास बच गया 88 रुपये और 20 पैसा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको समझने के लिए आपको मैं कुछ लाइनें लिख कर लाया हूँ, उन लाइनों को भी आपको देखना है कि क्या ये बातें आपको समझ में आई है क्या। तो समझो, एक बार के लिए मैं कहता हूँ कि आप यदि एक सामान्य टैक्स की बात की जाए या कमीशन की बात की जाए, आपसे ये सामान्य कमीशन है आपका, एक व्यक्ति को 10% कमीशन दिया गया, सामान्य है, तो आपको 10% तो सामान्य दे दिया। किस पर दिया जाएगा, तो सामान्य कमीशन जो दिया जाएगा वो उसकी कुल बिक्री पर दिया जाएगा। अर्थात हम कह रहे थे कि जो 100 रुपये की कुल बिक्री थी, इस पर उसने कितना दे दिया, 10%। उसके बाद में उसको यदि अतिरिक्त बोनस के लिए बोलेगा सॉरी, तो अतिरिक्त बोनस के लिए बोलेगा, तो अतिरिक्त बोनस वो क्या कहेगा, पहले से जो उसका तय कमीशन था उसको तो वो दे दिया, और देने के बाद में कितना बचा, 90। अब इस 90 पर जो बिक्री है, शेष कुल बिक्री, उस बिक्री पर वो देगा, यानी इस पर कितना देगा, 2% देगा। और देने के बाद अब आपको आगे समझना है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई, आई होप कि एकदम आप अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे देखो, अगली एक टाइप इसकी है सवाल की, आगे की स्टेप हम कह सकते हैं, लेवल इसका कह सकते हैं। अगले लेवल का सवाल क्या है कि नोट हमेशा जब भी दो चीज़ों का गुणनफल कांस्टेंट हो तो उसका रेशियो इनवर्स होता है। कहने का मतलब यह है कि हमने देखा था कि यदि हम कह रहे थे कि खर्चा समान होता है, या हम कह रहे थे कि किसी की बचत बराबर है, तो उसमें उनके अनुपातों को उल्टा मानते थे। वही काम यहाँ करना है कि देखो, किसी वस्तु पर दलाली की दर आप 6% से बढ़कर 8% होने पर दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि अपरिवर्तित रहती है, अर्थात ये क्या रहती है, समान रहती है। और एक चीज़, उसकी आय समान है, तो अपने पास 3 बातें ध्यान रखनी थी कि शुद्ध आय, अपने टैक्स परसेंट और शुद्ध आय। और ये तो उसकी जो शुद्ध आय है ना कंपनी के खाते में जाएगी वो, और जो टैक्स परसेंट है वो। तो ध्यान रखना, जो टैक्स परसेंट है ना, यदि कॉमन चीज़ आपके पास एक मिल गई तो उसका जो टैक्स परसेंट है वो, या कमीशन परसेंट, जो भी अनुपात में दिया जाए, मान लेते हैं 6% और कितना है 8%, यदि इनका अनुपात निकाला जाए तो कितना आएगा, 3:4, क्योंकि इसको काट देंगे 2 से। उसके बाद में अब आपके पास जो ये है, तो आपके पास जो आपकी नेट इनकम आएगी, शुद्ध आय, उस नेट इनकम का अनुपात क्या होगा। अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन धैर्य रखिए, मैं सब समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि आप ये कहने वाले हैं कि आपके पास, मान लेते हैं कि जो उसको मिलने वाली राशि है वो यदि कॉमन है तो उनका अनुपात एकदम इन्वर्स होगा, उनके गुणनफल का, या कांस्टेंट मान के चलते हैं, कोई भी चीज़ कांस्टेंट आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका टैक्स परसेंट मान लेते हैं ये है, तो इसके नेट इनकम का अनुपात ये आएगा। अभी आप देखो कि ये बोल रहा था कि आपके पास 6 से 8% हो गया बढ़कर, तो 3 से 4 हो रहा था। समझ में आ रही कि नहीं बात। अब ये कह रहा है कि वो कितना % कमी करेगा, तो आप कहेंगे 4 में से कितने की कमी हो रही है, 1 की। किस पर कमी हो रही है, 4 पर। तो 1 कमी हो रही है किस पर, 4 पर। परसेंट में बदल के दें तो कितना हो जाएगा जी, तो हम कहेंगे परसेंट में बदल के दें तो 25% आपके पास आंसर में होगा। उम्मीद है कि आपको जो जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। आपको पता भी है कि टैक्स परसेंट बढ़ता है तो वो घटता है। मैंने एक बात आपको पहले भी समझाई थी, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यदि टैक्स परसेंट आपने बढ़ाया तो उसका जो नेट इनकम ये शुद्ध आई है वो उसी अनुपात में घटेगी। तो 3:4 में ये थी तो उसी अनुपात में ये घट कर आ गई।
बात समझ में आ गई। तो हमने इसका ये बताया कि उसके व्यापार में कितना प्रतिशत की कमी होगी। व्यापार होगा यानी उसके पास तो शुद्ध आय जाएगी, उसके पास टोटल आय तो जानी से रही, तो शुद्ध आय वाली बात कर रहा था ये। आगे चले, देखो भाई, जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये से बढ़कर आयकर की दर 18 से 15% रह जाती है। जब एक आदमी की आय यदि 6,000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18 से 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय क्या है। तो आपको अभी वाला जो नियम पता चल गया कि यदि एक बात कॉमन कर दिया जाए कि वहाँ पे समान आयकर चुकाता है, समान टैक्स चुकाता है, तो इसका मतलब है कि यदि टैक्स चुका रहा है तो अभी वहाँ भी यही कहा गया था कि जो दलाली थी वो उसकी अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जो दलाल है उसको टैक्स के रूप में या कमीशन के रूप में समान राशि मिलती है दोनों ही समय। यहाँ भी कह रहा है कि जो टैक्स चुकाता है वो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट भी उसी प्रकार से एक प्रकार से दलाली है, तो उसके जो पैसा है वो उसको समान रूप से जाएगा। तो उसमें जो उसका टैक्स की जो दर है, टैक्स जो परसेंट है, वो जिस अनुपात में रहेगा उसके उल्टे अनुपात में उसकी शुद्ध आय आएगी। इतनी बात यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई तो सारी चीज़ें क्लियर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टैक्स परसेंट यदि आपके पास 18% है, उससे 15% हो गया, तो आप इसका अनुपात निकाल के दें तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा जी, 3 से काटे तो 6 और इसको काटे तो 3 से 5, यानी ये तो है टैक्स परसेंट का अनुपात। तो आप इनकम का जो आपके अनुपात है वो कितना आ जाएगा, तो इनकम का अनुपात आपके पास आ जाएगा जी 5:6। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये चीज़ कॉमन दिख गई तो, कॉमन नहीं है तो कॉमन बनाना सीखेंगे ताकि अच्छे से समझ में। तो अब क्या कहने वाले हैं कि आपको जो भी बात पूछिए उसका जवाब दो। अब आप इसका जवाब कैसे देंगे, हम कहेंगे जी अब ये पूछ रहा क्या है तो उसकी आरंभिक आय क्या है। लेकिन सबसे पहले देखो कि एक आदमी की आय में भी तो कमी या वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी, 6,000 रुपये बढ़ी थी, तो अपने पास यहाँ 5 से कितनी हो गई, 6। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, और वहाँ कितना बढ़ा था, 6,000, तो 1 के बराबर कितना, 6,000। 1 के बराबर यदि 6,000 है तो हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, आरंभिक या वर्तमान। तो वर्तमान तो कौन सी है, ये, और आरंभिक कौन सी है, ये। तो हम कहेंगे जी ये वाली वैल्यू पूछी, यानी 5 के बराबर बताओ। तो हम कहेंगे 5 का गुणा यदि 6 से कर दिया जाए, 6,000 से, तो आप कहेंगे 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वर्तमान आय पूछता तो आपके 6 को 6 से गुणा करते 36,000, यानी दोनों के बीच में कितना अंतर है, 6,000 का। वही बात आपके निकल के भी आ रही है कि 30,000 से 6,000 हो जाएगी उसकी, सॉरी 36,000, और 36,000 हो जाएगी तो अंतर कितने का, 6,000 का। तो मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे तो ये बढ़ गई, इतनी बात को आप बाद में समझो। पहले समझो कि आयकर की दर, आयकर की दर जिस अनुपात में बढ़ेगी उसकी जो शुद्ध आय है वो उसी अनुपात में रहेगी, जिस उसी अनुपात में घटेगी। जैसे मान लेते हैं 3 से 4 हुई तो वो 4 से 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो हमें यहाँ पे कहा गया कि ये 6 अनुपात से 5 अनुपात में हो गई घट करके, तो यहाँ 5 से ये 6 में हो जाएगी, ये अपनी आय हो जाएगी। और यहाँ पे आय की तो बात की है, जो आदमी को मिला तो वो 6,000 बढ़ गया जाता है, तो 1 के बराबर कितना बढ़ा, 6,000। तो अपन ने जो पूछा उसका आंसर अपन ने दे दिया। ये तो रहा अपना तरीका। कुछ कहते हैं कि इसका बेसिक क्या होगा, तो बेसिक भी समझ लो एक बार। बेसिक मान के चले कि अपने पास मान लो एक्स, जो उसकी टोटल पहले जो बिक्री थी वो थी, उस पर वो टैक्स दे रहा था कितने का, 18% का। 18% का यदि वो दे रहा था, उसके बाद में यदि उसकी जो है क्या है, उसकी जो बिक्री है वो आई है, सॉरी 6,000 रुपये बढ़ जाती है, तो मान लेते हैं कि वो 6,000 रुपये बढ़ गई उसकी, तो x पर 18%। तो इसके बाद में यहाँ पे हम कह देंगे कि जी x प्लस 6,000, और x प्लस 6,000 पर, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो x थी, x पर बढ़ी कितनी है, 6,000 बढ़ी है, और उस पर टैक्स कितना दे रहा है, 15% दे रहा है। लेकिन यहाँ इस बात को समझो, पहले एक बात यहाँ और दी गई थी, क्योंकि अभी सवाल में आपको कईयों को लगा होगा कि इस 25% जो मुक्त है उसका क्या मतलब है। तो इस बेसिक से समझाता हूँ कि उसको वहाँ पे हमने यूज़ क्यों नहीं किया, वहाँ यूज़ न करने का कारण क्या है। तो देखो, अगर मान लेते हैं इसका 25% को मुक्त कर दो तो बचेगा कितना, 75%। तो सबसे पहले इसका 75% निकालें और उस पर टैक्स कितने का दे, 18% का। उसके बाद में यहाँ पे इसका 75% निकालें और उसके बाद में हम इस पर टैक्स कितने का दें, 15% का। समझो एक बार बात ढंग से कि वो कहना क्या चाह रहा है कि जब एक आदमी 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो पहले एक्स थी तो कितनी हो गई, एक्स प्लस 6,000। उसके बाद में उस पर वो टैक्स दे रहा है, तो आयकर की दर यानी कि 18% पहले दे रहा था इस पर, उसके बाद वो कितना दे रहा है, 15%। लेकिन जो उसके पास वो आयकर चुका रहा है वो समान है, यानी कि दोनों चीज़ों में समान है।
समान है तो हमने लिख दिया। हम कहते हैं जो जो बराबर में गुणा के, अगर ये चीज़ें सभी गुणा में हो और इधर बराबर हो तो उनको इस तरीके से काटा जा सकता है। तो इसका कोई सेंस ही नहीं रहा अपने पास, तो वहाँ पर ने इसका यूज इसलिए नहीं किया। यदि यहाँ पर वो 25% दोनों पर मुक्त ना करके ये कहता कि एक 20% एक 30% है, तो फिर हम कहते हैं कि उसका 70% पे टैक्स लगेगा और उसका जो 80% पर, उसका 70% पे। लेकिन हमें ये कहा कि दोनों जगह समान है, तो दोनों जगह समान है यानी ये आपस में कट गया। उसके बाद में हम जो जिस तरीके से सोल्व कर रहे थे वो कर ही सकते कि ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा। उसके बाद में इसको काटे तो ये आ जाएगा 6, इसको काटे तो ये आ जाएगा 5। उसके बाद में अब जो आप सोल्व कर लो तो इधर हो गया कितना 6x, इधर कितना हो जाएगा 5 से इसको गुणा किया तो 5x हो गया, प्लस इधर कितना हो जाएगा 30,000। इसको गुणा कर रहे हैं, 5 को इससे किया, फिर उसके बाद इससे गुणा किया। उसके बाद देखो इधर इसको लेके आए तो अपने पास क्या बचा जी x, और इधर कितना बचा 30,000। ये अपना वही आंसर आया। लेकिन अपन ने वहाँ पे 25% का यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोनों जगह एक ही काम हो और बातें बराबर हो तो उसको काम को ना ले तो भी काम चल जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आ गई कि आंसर क्या हो जाएगा 30,000। आगे चलें, आगे देखो भाई, आगे वैसा ही एकदम एज इट इज सवाल है। वहाँ पे जो प्रारंभिक आय पूछी है तो यहाँ भी प्रारंभिक आय पूछी है, और प्रारंभिक आय आपको बतानी है। अनुपात इस बार बदला है। देखो वहाँ से इसमें थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा अंतर आ गया एकदम। यहाँ पे देखो, समझो पहले कि एक आदमी 6,000 रुपये बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे ये दर बढ़ गई, ठीक है, दोनों स्थिति में एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो उसको आय चुकाता था वो आयकर समान था। आयकर समान था तो हमें आसानी थी सवाल को हल करने में। लेकिन इस सवाल में क्या अंतर दे दिया? इस सवाल में समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है कि एक व्यक्ति 18,000 रुपये कम हो जाते हैं उसकी आय से, और कम होने के बाद जो आयकर थी वो 12% पहले देता था, अब 15% हो गई। आपको पता है कि आप मान लेते हैं आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, 30,000 में से गवर्नमेंट यदि पहले ले रही थी आपके 10,000 रुपये, 10 ना दे करके 3,000 मान लो, 30,000 में से 3,000 वो कंपनी पहले ले रही थी आपसे, तो 3,000 ले रही थी तो इसका मतलब वो आपसे 10% टैक्स ले रही थी। अब आपसे मैं कह दूँ गवर्नमेंट ले रही थी, अब कह दूँ कि मैं आपसे वो 5,000 रुपये लेना शुरू कर देगी, तो 5,000 लेना शुरू कर देगी तो आप कहेंगे जी कि अब आपका पास कितना हो गया, तो 16 से 2/3% हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पहले आपसे 10% वो टैक्स ले रही थी, अब 16 से 2/3% ले रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका टैक्स रेट जो बढ़ी है तो आपकी इनकम घट गई, और घटी है तो कितनी हो गई? पहले आप 3,000 टैक्स के रूप में दे रहे थे तो बचा कितना था 27, अब आप 5,000 दे रहे हैं तो बचा कितना 25,000। तो वही बात यहाँ है कि यदि मान लो टैक्स रेट अगर बढ़ती है तो उसकी आय में घाटा होगा, तो घाटा हो गया कितने का 18,000 का। तो अब उसके बाद में वो तो काम कर रहे हैं, उसके बाद भुगतान किए गए कर का अनुपात, पहले वो समान आयकर दे रहा था, यानी जो टैक्स दे रहा था ना वो समान था, तो समान नहीं है, इस बार 5:4 में, और 25% आय मुक्त है। तो ये जो मुक्त समान है दोनों पर, तो इसका तो अगर हम उस वाले मेथड से करें तो इसका कोई सेंस नहीं अभी, तो समझ लेते हैं कि 25% आयकर मुक्त है। तो अब इसको एक बार इग्नोर करके सवाल हल कर सकते हैं। तो प्रारंभिक आय बताओ। तो सबसे पहले देखो कि अपने पास जो 12% बोला, टैक्स परसेंट ले लो पहले, तो टैक्स परसेंट आपका है, ये टैक्स परसेंट आपका कितना है, तो 12% और 15%। आप कहेंगे जी इसका अनुपात आप बाद में लेंगे, क्योंकि अनुपात इसको जो टैक्स परसेंट बोला और ये आय दे रहा है, बात तो एक ही है ना, ये 5:4 में है। तो आप मुझे बताओ कि जो टैक्स अगर आप ये दे रहे हैं अभी ये बराबर नहीं है, अगर आप इसको बराबर कर दे तो पिछले वाले तरीके से सवाल हल करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम इसको बराबर करें तो कैसे करें? तो इसको जो बराबर करेंगे, क्योंकि आपकी यदि किसी चीज़ में पहले उसका अनुपात वो था और उसी के संख्या में कुछ वृद्धि कर रहे, दोनों में बराबर, और बराबर वृद्धि करने के बाद यदि उनका अनुपात देखें तो दोनों समान आते हैं, यानी इनका अनुपात ये था और इनका अनुपात भी यही आना चाहिए, या आपको ये अनुपात में दे रहे हैं तो ये जो परसेंट में दे रहे हैं उसी अनुपात में ये। तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास ये समान नहीं दे रहा है तो समान करने के लिए क्या कहेंगे, दोनों का एलसीएम लिए कितना आता है 20 आता है, तो हम इसको 4 से गुणा कर दो 5 के 20, इसको 5 से गुणा कर दो ये हो जाए 5 के 20। अब ये अगर इन अनुपात में हमने कुछ छेड़ की है तो इसमें भी आपको वही काम करना होगा, इसमें भी आपको वही काम करना होगा। तो आपके पास ये तो कितना आ जाएगा जी, आपके पास ये तो हो गया कितना, यहाँ लिख देता हूँ 12 चौके 48%, और ये कितना हो गया 75%। आपको जो कट रहा है उसको काट के अनुपात लेके आ सकते हैं। तो टैक्स परसेंट का जो अनुपात है, परसेंट अनुपात कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे जी 3 से काट दो, इसको भी 3 से काट दो, तो ये आ जाएगा 16 × 48 अनुपात 25 × 75। उसके बाद में अब
शुद्ध आय का अनुपात दे दो। अगर हम इसको बराबर नहीं करते तो भी सवाल तो होता, लेकिन बहुत लंबा जाता और आपको वो चीज़ समझने में दिक्कत आती। अभी आपको इतनी सी बात समझ चुके हो। समझने की बात यह है कि यदि 12% से 15% जो काम हो रहा है वो इसकी राशि का अनुपात है, वो उसके परसेंट का अनुपात है। तो यहाँ पे जो आपको कर अभी अलग अलग अनुपात में चुका रहा था, आप एक बार कोशिश करो कि उसको कंप्लीटली एक ही बता दो, और एक बताने के लिए उसके बराबर ले आओ, तो यहाँ भी बराबर कर दो। जब बराबर किया तो इसका टैक्स परसेंट था, उसका जो अनुपात है ये आ गया तो उसकी जो इनकम के परसेंट है, सॉरी अनुपात है, वो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो क्योंकि हमने इसको समान बना दिया। अगर समान नहीं बनाते तो उल्टा नहीं कर सकते थे, तो हमने इसको समान बनाया, समान बनाते हमने इसका उल्टा कर दिया, और ये हो गया कितना, 25:16। तो अंतर कितने का है दोनों के बीच में, 9 का। और 9 के बराबर आप कितना लिख सकते हैं, ये देखो आप 9 के बराबर सवाल में क्या दिया गया, तो 9 का अंतर है, यानी कि जो पहले उसकी 25 आय हो रही थी अब 16 हो गई, पहले उसकी कुछ और आय थी अब 18,000 कम हो गई, तो आपको 9 के बराबर कितना कम हो गई, 18,000। यदि 9 के बराबर 18,000 तो 1 के बराबर कितना, 2,000। और यदि 1 के बराबर 2,000 तो क्या पूछा है, प्रारंभिक स्टार्टिंग की जो आय है वो कितनी थी, स्टार्टिंग की आय कितनी है, 25। इससे इसका गुणा करें तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, 50,000। 25 दूने 50, यानी आपका आंसर तो आ गया कितना, 50,000। यहाँ लिखने में ये यहाँ होती बिंदु, ठीक है ना, यहाँ नहीं होती मेरे हिसाब से, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देना, या फिर इसको छोड़ो, इग्नोर करो। अपन को क्या है, अपन को तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, 50। ठीक है, ये पॉइंट तो आप समझते हो कि ये यहाँ होती तो इसको 50,000 बोलते हैं ना, यहाँ होती, आप समझो, डैश है ये। उसके बाद ये 50,000 इसका आंसर होगा। कैसे आया वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लो, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर आपको तो वीडियो इसको रिवर्स में लेकर ही चेक करना है। समझ में आनी चाहिए कि 12% था और 15% था, 18,000 की उसकी कमी हो गई क्योंकि उसके टैक्स में परसेंट में वृद्धि हुई तो आय में कमी हो गई, और आय में कमी हुई तो इसने कहा कि जो टैक्स चुकाता है वो रुपयों में ये अनुपात है। तो हम कहेंगे जी इसको टैक्स को अलग अलग न चुका कर एक बार एक चुका के देखो, तो हम कहेंगे जी एक चुकाने के लिए हम कहेंगे जी इसको भी 20 कर दो और इसको भी 20 कर दो। 20 से गुणा, 20 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा, इसको 5 से गुणा। तो हम जो ये काम कर रहे हैं तो वही ये काम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ काम करेंगे तो जो भी आए उसको यहाँ लिख दो। यहाँ लिखने के बाद उसका अनुपात बना दो। अनुपात बनाते हमें कहा कि टैक्स परसेंट जो जिस अनुपात में बढ़ा उस अनुपात में उसका जो उल्टा उसका इनकम होगा, और इनकम होगा तो 9 के बराबर, यहाँ पे दोनों का अंतर 9 होगा। 9 के बराबर कितना कम हुआ, तो 18 कम हुआ, 18,000। 18,000 कम हुआ तो 1 के बराबर 2,000, और 1 के बराबर 2,000 तो हमें पूछा है प्रारंभिक, प्रारंभिक को 2 से इससे गुणा कर दिया तो कितना आ गया जी, 50,000। उम्मीद और आशा है कि सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी कोशिश मैंने की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपये कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है और 25% आयकर मुक्त है। फिर कहता हूँ इस पे तो गौर करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करो। ठीक है, उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करो। देखो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप मान के चलें कि x का, यदि मान लेते हैं कि आपको कितना परसेंट बोला पहले, 15% निकालो, लेकिन 15% से पहले बोला अगर आप बेसिक से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप मान लेते हैं कि इसका 25% तो मुक्त है, तो 75% पे आपको टैक्स देना है, और 75% ये निकल के आ गया। अब इसके बाद में इस पे कितना दे रहा है, 15% दे रहा है, तो इसका 15% निकाला। लेकिन 15% जैसे निकाला तो वो किसके अनुपात के बराबर आएगा, यानी उसके बराबर आएगा 3 के बराबर। तो इसको x में माने या किसी भी मान ले 3x के बराबर हो गया। तो हम इसको इस तरीके से सोल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसको अलग से करना होगा, तो वो तरीका न हटा करके मैंने अभी जस्ट इसको पिछले वाले तरीके से समझाने का प्रयास किया कि अगर इसको कॉमन बना लिया जाए, समान बना लिया जाए, जो अनुपात दे रहा है उसको समान अनुपात बना दिया जाए, तो सवाल बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, आगे चलें। तो ये सवाल आपको बनाना है और इस तरीके से न बना करके, और आपको तरीका वही अप्लाई करना है कि आप इसके टैक्स अनुपात परसेंट को लिखेंगे। टैक्स परसेंट आपका 15 से कितना हो गया, 18 हो गया। उसके बाद में आपको अनुपात में किस में दे रहा है, 3:2 में। तो इसको बराबर कर दो, इसको समान बना लो और उसके बाद सवाल को आसानी से हल कर लो। समान बनाने के लिए दोनों का रेशियो कितना है,
सॉरी दोनों का एलसीएम कितना है 6, तो इसको 2 से गुणा, इसको 3 से, तो इसको भी इतने से गुणा कर रहे हैं, उसको इतने से करो। फिर उसके बाद टैक्स परसेंट का अनुपात निकालो, उसका उल्टा आई का बनाओ, आई में अंतर देखो, जितना आई में कमी या ज़्यादा हो रही है उतने इसके बराबर ले लो, और उसके बाद में एक की वैल्यू निकाल करके आप हल करो। ये कमेंट में आप आंसर देंगे, सभी स्टूडेंट देंगे, और कोशिश करना, अगर आपने कोशिश की ना तो जीवन में कभी भी इस सवाल को आप गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़े। एक व्यक्ति की आय 4,000 रुपये बढ़ जाती है, 4,000 रुपये बढ़ जाती है, आयकर की दर 20% से 18% हो जाती है। पता है ना, समझाया तो था कि यदि किसी की आय बढ़ेगी ना पक्का टैक्स में कमी होगी, यदि आय घटेगी ना पक्का टैक्स में वृद्धि होगी। ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई क्या? कितनी बार बोला है, अब तो भेजे में घुस जानी चाहिए कि टैक्स बढ़ेगा तो आय घटेगी, आय बढ़ेगी टैक्स। तो ये एक प्रकार का झूला है, ये हम कह सकते हैं कि अपने वो जो तुला होता है इसमें इधर रखा तो ये चीज़ घटेगी, ये इस तरीके से। अगर मान लेते हैं ये दोनों बराबर थे, अगर 1 किलो बढ़ाया तो 1 किलो ऊपर चला गया, इधर 1 किलो 2 किलो बढ़ाया तो इधर ये 1 किलो ऊपर चला गया। इस तरीके से इसको बटा के गिरा के जितना बढ़ाएंगे उतना घटते चला जाएगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आय 4,000 रुपये बढ़ जाती है और आयकर की दर 20 से 18% हो जाती है। तो लेकिन आय कर के बराबर है, लेकिन आय कर के बराबर है, इन दोनों परिस्थितियों में 10% और 20% आयकर मुक्त है। इस व्यक्ति की वर्तमानिक आय क्या है? देखो यहाँ पे और कुछ नहीं करना आपको काम, यहाँ पे आपको समझना है कि अब इसमें क्या चेंज किया। अनुपात तो आपको दिया नहीं है, आयकर जो आपका है, आयकर जो आपने दिया आयकर वो बराबर है, लेकिन आयकर बराबर है, इसको यहाँ से हटा के हम समझते हैं कि आयकर बराबर है। जो आप आय देने वाले हैं कॉमन समान है, और समान है तो आपको सारी चीज़ें सीख रखी है आपने कि आप सबसे पहले समझो कि आप दोनों परिस्थितियों में 10% और 20% आयकर मुक्त है। अभी मैंने समझाया था कि आप 25% दोनों स्थितियों में दे रहे थे तो उसको इग्नोर कर रहे थे, इस बार इग्नोर नहीं करना। आप समझ लो कि आपके पास मान लेते हैं 100 है, तो 100 में से यदि आप आय जो आपकी है वो इधर आपने आयकर मुक्त यानी कि उसमें 90% की राशि पर ही आपको आय देना है, 10% उसकी आय मुक्त है, उस पर आय देना ही नहीं है, टैक्स देना नहीं है, सॉरी, है ना। उसके बाद में इधर से कितनी 20% यानी 80%, 80 पे आपको टैक्स देना है। आपके पास 90 पर टैक्स देना है और 80 पर टैक्स देना है, तो आप कहेंगे जी अब टैक्स कितना दे रहा है, टैक्स कितना दे रहा है, तो आप कहेंगे जी टैक्स पहले यहाँ पे 20 दे रहा था और यहाँ पे कितना दे रहा है जी, तो यहाँ पे 18% दे रहा है। तो आपको बात तो समझ में आ रही है कि ये हो गया टैक्स परसेंट वाली चीज़, अब के निकल के आ जाएगी कि टैक्स परसेंट कितना हो गया, टैक्स कितना हो गया। तो हम कहेंगे जी यहाँ पे अगर दोनों चीज़ें बात बराबर है, क्योंकि ये आयकर है जो बराबर है, आयकर बराबर है, तो दोनों को बराबर करें तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। उसके बाद में ये देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। उसके बाद में हम कहेंगे जी 9 से काट दो तो 2 कट जाएगा, और इसको हम कहेंगे कि जी 4 से काट दो 2 बार और इससे काट दो 5 बार। तो अपने पास जो अपना अनुपात आया टैक्स परसेंट का या परसेंट का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 5:4, क्योंकि ये बचा 5, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। ये अनुपात अगर निकाल दिया अब खल्लास है चीज़ें। लेकिन फिर भी सवाल नहीं समझ में आया, समझाने का वापस से प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि इन सवालों में ज़्यादा जोर डाल करके मैं आपको सवाल सिखाऊं, ज़्यादा जोर डाल कर सवालों को सिखाऊं। तो आप बने रहिए, बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास करूंगा। देखो भाई क्या कहने की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की आय बढ़ गई, बढ़ जाने दो, अगर बढ़ेगी तो ये जो परसेंटेज है 20 से 18 हो गया, घटेगा। 2 बातें पक्की है, आयकर बराबर है, बराबर देगा, जो भी आय देगा वो आयकर देगा वो। उसके बाद में दोनों परिस्थितियों में जो आयकर मुक्त तो रहता था, अब से पहले दोनों में 25% चल रहा था, इस बार 10% पर आपको छूट दी जाएगी आय पर, कि आप 100 रुपये के अगर बिक्री कर रहे हो ना तो 90 रुपये में से हमें टैक्स दो। यदि आप 20% मुक्त किया तो आप 20 में से आप अपने पास रख लो, 20 तो पूरा का ऐसे कैसे, 80 में से हमें टैक्स दो। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि यदि 100 पूरा था, 100 में यदि आपका टैक्स मुक्त कर दिया कितना 10%, तो 90 पे टैक्स देगा। फिर आप कहेंगे 20 को मुक्त कर दिया तो 80 पर टैक्स देगा। कितना टैक्स देगा 90 पर, तो कहेंगे जी 20% ले रहा है, यहाँ पर कितना दे रहा है 18% दे रहा है। आप टैक्स का परसेंट निकालें तो सबको काट पीट करके 5:4 ले आए। आपको इनकम का अनुपात कितना आया, तो मैंने अभी भी सिखाया कि जब चीज़ें कॉमन हो तो 4:5 बना दो। और ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब बढ़ रही है घट रही है वो आपको समझ में आ ही गई होगी कि यहाँ से देखो 4,000 बढ़ रहा था, यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है, और 1 के बराबर कितना दिया गया 4,000। पूछा क्या है, वर्तमानिक आय। वर्तमानिक आय का मतलब ये वाली वैल्यू।
तो 5 का इससे गुणा कर दो और गुणा करते ही हम कहेंगे जी कितना हो जाएगा अपना आंसर, 5 चौके 20,000। आंसर अपना हो जाएगा सी। उम्मीद और आशा आपसे है कि अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा प्रयास किया और अब आपको एकदम सेम तरीके का सवाल लिखा है। पहला सवाल समझो, इसको हल करो, अच्छे से समझ में आएगा, आंसर आप देंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। मैं चलता हूँ आगे। अगला देखो भाई, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन दे देता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% बोनस लेता है। सही है क्या बात? कि एक आप मान लेते हैं कि आपको पूरी बिक्री करनी है और उस पर आपको दिया जाएगा 10%, लेकिन आपको उसमें यह कह दिया जाए कि आपको यदि 10,000 बेचने के बाद तो आपको 10,000 तक तो आपको मिलेगा 10%, यदि इससे ऊपर चलोगे तो उसको आपको कितना परसेंट एक्स्ट्रा देगा? 2.5% बोनस के रूप में एक्स्ट्रा देगा। तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ चीज़ें तो समझी थी, इसको समझने के लिए एक तो जो अपना सभी जगह आपको कॉन्सेप्ट कम टाइम वाला मेथड है जो ये कहता है कि मान लेते हैं कि आपके पास ये टोटल राशि है, यदि 10,000 पर आपको कोई टैक्स दिया जा रहा है तो वो जो टैक्स दे रहा है कितने का? 10% का दे रहा है। लेकिन यदि आप 10,000 प्लस का कोई काम कर लेते हैं तो आप 10,000 प्लस का काम करते आपको 10% तो वो दे ही रहा था 10,000 के हिसाब से, इस पर आपको 2% का और एक्स्ट्रा देगा, इस पर आपको 2.5% का और एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और 2.5% 10,000 का कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 2,500 इसका कितना होता है? हम कहेंगे जी ये 2,500 हो जाएगा इसका 250। 2,500 कितना हो जाएगा जी? 250। 2,500 हो गया इसका 250। यदि आप 2.5% कितना हो गया? 250। यहाँ पे 10% तो दे ही रहा था, अब 2.5% और मिल गया तो आपको बताओ कि यहाँ पे 2.5% बोनस और लेता है तो यदि विक्रेता की कुल आय, विक्रेता मतलब है जो बेचने वाला है वो, और जो बेच रहा है वो टैक्स 10% उसको मिल रहा था, तो भी मान लीजिएगा कि यहाँ से कितना मिल रहा था? 100 रुपये। 1000 में मान लो, यहाँ 10,000 कर लो इसको, तो इसका मिल रहा है कितना? 1,000 रुपये। अगर यहाँ पे वो 2.5% और अलग ले रहा है तो उसको 250 रुपये एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इस सवाल को बनाने के लिए क्या करने वाले हैं कि यदि मान लेते हैं कि उसने यहाँ पे जो अपने पास 250 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लग गए उसको हर 10,000 के ऊपर की बिक्री पर, तो हम ये काम करते हैं कि इसको वापस से है ना जो विक्रेता की आई है उसको ऐड कर दो, इसमें उसको जमा कर दो, और जमा करने के बाद आप उसमें पूरे को 10% मान के चलो, या पूरे को उसके 2.5% है इसको इसमें जमा कर दो, और उसके बाद में अब 2.5% इसमें जोड़ दो 10% में, तो टोटल कितना मिला उसको? 12.5%। तो हम ये कह सकते हैं कि 10,000 का 10% पहले मिल रहा था, यदि इस पर उसको 2.5% और एक्स्ट्रा मिलने लग गया तो अब जो उसकी टोटल आय है वो कितनी हो गई? 2,875 रुपये। लेकिन यदि उसमें 2.5% एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो गया तो इसमें वापस से इसको 250 रुपये वापस इसको दे दो, एक बार के लिए दे दो, तो ये कितना हो गया? 3125। और यदि ये 3125 हो गया तो वो पहले उसको 10% मिल रहा था, अब उसको और 2.5% मिलना शुरू हो गया, तो अब टोटल कितना परसेंट मिलना शुरू हो गया? 12.5%। और यदि 12.5% अब मिल रहा है तो उसको इनकम कितनी होना शुरू हो गई? 12.5%। और यहाँ पे पैसे में कितनी इनकम होना शुरू हो गई? 3125। तो यदि 3125 की इसके बराबर में ले ले तो 1% की वैल्यू निकाल के और 100% से गुणा कर दे तो उसकी क्या जाएगी? उसकी कुल बिक्री ज्ञात हो जाएगी। 1% निकालें तो 1% निकालने के लिए आपको पता है कि ये इसमें पूरा इससे कट रहा है, और ये 25 से काटे तो कितनी बार कट रहा है? 5 बार, यानी इसको लिखा जा सकता है 0.5%। और उसके बाद में इसको काटे 25 से तो ये कट रहा है कितनी बार? 625 बार कट जाएगा ये, है ना? सॉरी 125 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 125 बार। 125 बार कट गया, वापस से इसको 5 से काटे तो ये अपने पास कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 25 बार, यानी कि 0.1% की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1% की वैल्यू आ गई अपने पास 25। यदि 0.1% की वैल्यू 25 है तो इधर से जीरो वाले को इससे गुणा कर दो, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू अपने पास आ गई 250। देखो गुणा भाग जोड़ बाकी क्या मैंने काम किया वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए। 1% की वैल्यू 250 आ गई। उसके बाद में आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा ये गया है कि 100%, और 100% कितना होता है? 100% के मतलब 250 को किससे गुणा कर दो? 100 से, और 250 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया जी? 25,000। यानी कि उसकी जो कुल बिक्री है वो कितनी है? 25,000। लेकिन सवाल नहीं समझ में आया होगा, वापस समझो। देखो भाई, मान लेते हैं 10,000 रुपये की बिक्री आप करने वाले हैं और 10,000 की बिक्री कर रहे हैं, आपको पूरी बिक्री पर 10% मिल रहा है,
लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी कि यदि आप 10,000 से प्लस यदि बिक्री कर देते हैं तो आपको उस पर 2.5% और अधिक बोनस मिलेगा। यदि इस 2.5% को आप कंपनी के खाते में वापस दे देते हैं तो कंपनी के खाते में जैसे 2.5% को वापस देते हैं तो होगा क्या कि 2.5% कंपनी के देने के बाद आपको पूरा एकदम फाइनली जो है जो अपने पास जो विक्रेता की आय है उस आय को 250 रुपये दे देते हैं, 2.5% दे देते हैं, तो उसके पास जो टोटल है वो 1% हो जाएगी उसकी जो टैक्स है या कमीशन हो। कैसे? मान लेते हैं कि ये 10% उसको पहले मिल रहा था, यदि उसको ये 2.5% और ऐड कर दें पूरे में और 2875 से इसको ऐड करके दे दें तो अपने पास उसका पूरा जो 12.5% हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका एक बार तो आप ये निकालो कि इसका 2.5% कितना होता है, तो इसका 2.5% आप निकाल के देखना कितना आता है, 250 रुपये। ये 250 रुपये यदि आप मान के चलें कि आपको 10% मिल रहा था, अब 250 रुपये और एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो गए तो आपको टोटल कितना मिल रहा है, 2875 आप पहले थे, 250 और मिल गए, टोटल आपको 3125 रुपये मिल गए। तो 3125 रुपये आपको अब आय होना शुरू हो गई। और टैक्स जो परसेंट रूप में है, जो आपका बोनस रूप में, कमीशन रूप में, वो आपका पहले 10% मिल रहा था, अब 2.5% और मिल गया, तो कितना हो गया जी, कितना हो गया जी, तो अपन कहेंगे जी 12.5%। और 12.5% हो गया तो अपने पास ये इसके बराबर है, तो 12.5% के बराबर अगर आप इसको ले आते हैं तो अब 1% की वैल्यू निकालो, तो 1% की वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल के दी। 1% की वैल्यू कितनी आई, 250, तो 100% की वैल्यू चाहिए तो 100% से इसको गुणा कर दो, तो कितना जाएगा जी, 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, और 2 जीरो जुड़ते अपने पास कितना हो जाएगा जी, 25,000। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। एक सवाल ये कर ही रहे तो इसका बेसिक भी सीख लो। बेसिक कैसे करते हैं, देखो भाई, आप मान के चलें कि आपने मान लो x बिक्री की, x रुपए की बिक्री की, ठीक है, और x जो रुपए की बिक्री की उस पर आपने 10% आपने कमीशन लिया, यही कहना चाह रहा है, तो x का आपने 10% कमीशन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको और यदि मान के चलें कि अब जब 10,000 रुपये की और बिक्री आप कर रहे हैं तो उस पर आपको 10,000 प्लस, यानी जो एक्स कर रहे थे बिक्री उससे अगर 10,000 रुपये प्लस आप बिक्री करना शुरू कर देते हैं तो उस पर आपको 2.5% और एक्स्ट्रा बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। और जो 2.5% और अधिक बोनस मिलना शुरू हो जाएगा वो मिलते ही आपको टोटल जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी, 2875। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आती है तो इससे भी आप सवाल बना सकते हैं, लेकिन ये हर जगह बनाना आसान नहीं होता, इसलिए बेसिक आपको समझाया जाता है, बाकी अप्लाई आपको कंसेप्ट करने होते हैं। देखो भाई, यहाँ से आप कहेंगे जी यहाँ पे इसको काट देते हैं, 1/10 आता है, ये हो जाएगा x/10, तो ये तो लिख सकते हैं x/10। उसके बाद में प्लस यहाँ देखो एक बार के लिए 10,000 ही लिख दो, ठीक है, इसको लिख दो ऐसे। उसके बाद यहाँ 2.5% को जब इस तरीके से लिखते हैं, देखो 2.5 को आप यहाँ से जिसका जीरो हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25/10, और इसका परसेंट हट के 2 जीरो और आ जाएगा, और आपके पास हो जाएगा ये कितना, 25/1000। उसके बाद देखो 25/1000 हो गया। इसके बाद देखो कि यहाँ पे होगा क्या कि आपको जब इस तरीके से कंडीशन में दिया जाए तो आप लिखेंगे x/10, तो इसको लिख दिया, प्लस यहाँ से इसका गुणा किया तो ये हो गया 25x/1000, प्लस यहाँ से इसका गुणा किया तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। उसके बाद में ये 10 से इसका गुणा किया तो कितना आ गया जी, 250, बराबर में कितना चल रहा है अपने पास, 2875। 2875 चल रहा है तो 2875 को रख लो। इसके बाद अब आपको पता ही है कि ये इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, घट जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखो इतनी सी एक बात समझना आप, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ जो प्लस दिख रहा है ना, यहाँ जो प्लस दिख रहा है वो माइनस होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि जो अपने पास टोटल बिक्री पर यदि 10% लेके चल रहे हैं तो उसमें से यदि आप 10,000 को घटा दो तो उसके बाद में आप पहले जो 10%, 10,000 के नीचे नीचे जो आप उसको 10% दे रहे थे एक बार के लिए उसको निकाल दो, बाकी पे आप उसका 2.5% बता दो, तो बाकी पे 2.5% यानी कि इसमें से जो आएगा उसको घटाना है। तो यहाँ जो आपका चिन्ह आ रहा है उसको एक बार माइनस कर लो सब जगह, ताकि आपको सवाल और भी अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ माइनस कर लिया तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, तो अब आपको यहाँ पे समझो कि इधर से इस 250 का पक्षांतर करने पर ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अपने पास ये तो आ जाएगा, इधर से अपने पास जो भी इसको सोल्व करेंगे तो देखो इससे इसका सोल्व करने के बाद ये 0 से 0 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 100x प्लस 25x बराबर, इधर से 250 का इधर पक्षांतरण करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3125, और इधर से
अब जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, बटे में कितना चल रहा है अपना 1000, और इधर से निकाल के लेके आएंगे इन सबको तो अपने पास ये हो जाएगा 75x बटे 1000 बराबर 3125। इसको काटेंगे तो देखो यहाँ पे कट जाएगा कितनी बार, 25 थी 75, 25 चौके 100 यानी 40 बार कट गया। 3 से काटे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 10, 4, और उसके बाद में सॉरी ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से अपन इसको नहीं काटेंगे, इसको 75 से काटते हैं, 25 से काटते हैं, 25 से आसान रहेगा है ना। 25 से काटा तो 25 सॉरी ये सॉरी ये जुड़ेगा और 125 हो जाएगा, माइनर मिस्टेक है। ये मच्छर भी परेशान कर रहा है और थोड़ी गर्मी हो गई इस वजह से, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कितना हो जाएगा जुड़ने के बाद, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, हम भी कोई भगवान तो है नहीं भाई, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, अब 25 से काटो, 25 से 5 बार कट गए, और ये 25 से कटा कितनी बार, 125 बार। इससे 5 से काटा तो ये 25 बार कट गया, और इसको आप 1000 से गुणा किया तो कितना आ गया जी, 25000। उम्मीद है कि पूरा बेसिक भी आपको मैंने बताने का प्रयास किया, चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो इसी का आगे अगला सवाल एकदम सेम तरीके का सवाल है, वो आपको करना है, कुछ ही नहीं करना, डायरेक्ट करना है। तो पहले 3% इसका निकाल दो, और जो 3% आए उसको इसमें जोड़ दो, और इन दोनों को जोड़कर उसमें भाग दे दो। समझो डायरेक्ट कैसे करेंगे। 3% अगर निकालना है तो 3% इसका कितना होता है, तो 3% हम कहेंगे जी कितना होता है, 600। ठीक है, 3% कितना हो गया, 600। 600 को यदि इसको दे दें तो कितना हो जाएगा, 8000। और यदि 8000 हो गया तो अपने पास इसका 3 और 7 कितना हो गया, 10%। 10% के बराबर इतना, तो 1% के बराबर कितना है, तो 1% के बराबर आप कहेंगे जी 800। और 1% के बराबर 800 है, तो अपने पास जो पूछा है कि अपने पास बताओ कुल बिक्री कितनी है, तो कुल बिक्री 100 होती है, तो 100 से गुणा किया, अपना आंसर आ गया 80000। तो इसको इतने से ही सवाल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी जो चीज़ें मैंने बताई वो आपका भेजा पकाने के लिए नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें समझनी है कि आपको बस इतना सा करना है कि जो अतिरिक्त या ऊपर बोनस दिया जाए उसको पहले जितनी राशि बोली है ना जिससे ऊपर की, उसमें से निकालो कि इसका ये कितना परसेंट है। तो 3% इसका कितना है, 600 है। यदि जो 600 था इसको पहले इसको दे दो तो कितना हो गया जी, 8000। 8000 के यहाँ दे दिया, तो जो उसने दिया तो इस परसेंट को भी इसको दे दो, तो 10% के बराबर कितना, 8000। 1% के बराबर कितना, 800। 100 के बराबर कितना, तो अपने पास 80000। तो अपना आंसर कितना हो गया, 80000। क्लियर है क्या ये चीज़, और ये चीज़ क्लियर है तो अंतिम सवाल आपका खुद के लिए और आप करेंगे। उम्मीद है कि इसका आंसर भी देंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें इस वाले लेक्चर में समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।